देश की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो वेस्ट बंगाल में और असम में जो चुनाव चल रहे हैं और जो परसों कुछ इलेक्शंस भी हुए हैं, तो अभी एक लेटेस्ट वीडियो बाहर आया है जिसमें पता नहीं कौन से पार्टी का है, उतना हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे चाहे खैर कोई भी पार्टी का हो, दैट डजेंट मैटर। अगर किसी नेता की गाड़ी में अगर ईवीएम मशीन पाई जाए, बैलेट बॉक्स जो भी है अगर पाई जाती है, तो आप क्या समझेंगे? और ये जो सवाल है, ये कॉमन देश की जनता से है, नेताओं से है और इलेक्शन डिपार्टमेंट से है। अब आप खुद सोचिए, बैलेट बॉक्स, ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स अगर किसी नेता के गाड़ी में मिलता है, बैलेट बॉक्स वोटिंग वाला। अब लोग कहते हैं कि ईवीएम सिस्टम जो है इसको बैन कर देना चाहिए और बैलेट बॉक्स जो बैलेट वोटिंग सिस्टम है पुराने ज़माने में, जो बैलेट बॉक्स में थप्पा लगा के जो बॉक्स में डालते हैं, वो सिस्टम को लाया जाए। अब भाई बैलेट बॉक्स जो थप्पा लगा के बॉक्स में डालते हैं या ईवीएम के अंदर बटन दबा के जो चिट्ठी आती है वो जो बॉक्स में जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है? बस सिर्फ बटन दबाने का ही ना, लेकिन बॉक्स तो वही है, चाहे बैलेट बॉक्स हो चाहे ईवीएम का वोटिंग का जो बॉक्स। अब ये बॉक्स गाड़ी में दिख रहा है तो ये बैलेट बॉक्स जो है वो भी तो गाड़ी में हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि बैलेट बॉक्स हो या ईवीएम सिस्टम हो, दोनों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसको भी लूटा जा सकता है, इसको भी लूटा जा सकता है। फिलहाल जो सबूत दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से रोड पे मिलना ईवीएम मशीन्स का, हाँ, लॉज में मिलना, हाँ, अब गाड़ी में मिल रहा है, पता नहीं और कितनी गाड़ी में होंगे, मिले हों पहले, हाँ, और पता नहीं और कितनी जगह हो, या शायद पता ही नहीं हो और शायद रिप्लेस भी हो गया हो, कौन जानता है। वैसे काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं नेताओं पे, जनता को भी ये समझना है कि किस तरीके के सिस्टम मार्केट में चल रहा है, और स्पेशली इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, देश का जो इलेक्शन कमीशन का पूरा डिपार्टमेंट जो है, इनको समझदारी से कदम उठाने हैं। इनको ये देखना हो कि अरे भाई, समाज में अगर इस तरीके से लूटपाट हो रही है, मशीन से उधर इधर मिल रहे हैं, तो कहाँ कमी रह गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। इन चीज़ों को देखकर एक बेहतर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और वैसे हमने ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम को हमने प्रेफर किया है, हमने रेफ़र भी किया है और हमने लेटर भी दिया है और वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या राइट टॉप कॉर्नर में चले जाइए, या वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको देख लीजिए। एंड हम जनता से चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम के मामले में, ताकि देश में फेयर इलेक्शंस हो और रिजल्ट भी इंस्टेंट मिले। एंड बेसिकली रिजल्ट के मामले में भी ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम काफ़ी पावरफुल काम करेगा। अभी देखिए, नॉर्मली क्या होता है इलेक्शंस के अंदर, जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और रिजल्ट जब अनाउंस होने वाला होता है, तो इलेक्शंस और रिजल्ट के बीच में काफ़ी गैप रहता है, टाइम गैप बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि वो पेपर वोट जो डले होते हैं चिट्ठी, उसको काउंटिंग के लिए उनको टाइम चाहिए होता है, तो 1 महीना 2 महीना कभी कभी तो टाइम ले लिया जाता है। अब बताइए, इतना टाइम किस लिए चाहिए? कोई काउंटिंग के लिए ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन ये 1 महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं ना, मशीन वॉक गाड़ियों में मिल रहा है, लॉज में मिल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये टाइम गैप की वजह से भी स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह के घपले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस घपला सिस्टम को रोकने का काम ये ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम हमारा जो है, ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि इसमें क्या है, वोट डालते ही इंस्टेंट काउंटिंग दिखाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड सपोर्ट कीजिए ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम को। इसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, फेयर काउंटिंग मिलेगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि उतनी क्लैरिटी के साथ काम आएगा, उतने क्लैरिटी के साथ रिजल्ट इसमें अनाउंस होगा। और ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम के बारे में भी आप अपने ओपिनियंस सामने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जो इलेक्शंस हो रहे हैं जिस तरीके से हो रहे हैं, और जनता भी सोचिए कि क्या आपको ईवीएम सिस्टम, बैलेट सिस्टम जो इस तरह से लूट हो रहा है, क्या ऐसा सिस्टम आपको चाहिए?
या नहीं चाहिए, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम बेहतर है या नहीं, आप उस वीडियो को देखकर कमेंट में ज़रूर डालिएगा अपना ओपिनियन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को